रघु सूरत पर ही इतना लट हो गया कि उसने सीरत क्या है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 1 महीने बाद रघु की भी शादी हो गई और राखी दुल्हन बनकर रघु के घर आ गई। राखी को सिर्फ सजने संवरने से मतलब था, उसे घर के कामों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि रघु के कपड़े धुलना और भी काम जो थे वह आज भी नैना ही करती थी। जब रघु ही अपनी भाभी की इज्जत ना करता तो भला राखी कैसे करती। जाहिर सी बात है वह भी कई बार नैना को काली कलूटी कहकर उसका मजाक बना देती। संजना और राखी नैना का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब तो संजना की भी शादी एक अच्छे से परिवार को देख कर दी गई। संजना 3 दिन पहले ही अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई है। आज हरगोविंद जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वे शाम को जल्दी घर आ गए। ये बात शायद रघु, संजना और राखी को पता नहीं थी। तभी रघु ने राखी को चाय बनाने के लिए कहा तो राखी ने जवाब दिया, है ना वो काली कलूटी, बोल दो बना लाएगी। संजना जरा आवाज तो लगाओ उस काली कलूट। ऐसा कहकर संजना, रघु और राखी तीनों जोर जोर से हंसने लगे। ये बात हरगोविंद जी ने सुन ली। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना इतने सालों से ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। उन्हें तो लगता है था कि उनके बच्चे मिलजुल कर काम कर लेते हैं। वो अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हुए हैं, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को जब राघव घर आ गया तब सभी को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक हो गए हो तो अब तुम लोगों की रसोई भी अलग कर दी जाए। आप ऐसे कैसे सोच रहे हो बाबूजी? साथ रह रहे हैं, इससे कोई परेशानी तो नहीं है, राघव ने कहा। हाँ, परेशानी तो नहीं है, पर आज घर जल्दी आने पर इतना समझ में आ गया कि मेरे बच्चों में अपने घर के बड़ों के लिए कितनी इज्जत है। ऐसा कहकर हरगोविंद जी ने अपने तीनों बच्चों की तरफ देखा। रघु, संजना और राखी समझ गए कि बाबूजी हमारे लिए ही कह रहे हैं। बस यह मेरा फैसला है। परिवार की एकता के लिए परिवार के किसी सदस्य के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसी एकता नहीं सिर्फ दिखावा होता है। जिन लोगों को अपने रूप का गुमान है अपने आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो समझ में आ जाएगा। याद रखना, रूप तो तुम्हारा ढल जाएगा लेकिन सीरत जिंदगी भर साथ रहेगी। अब शायद राघव को भी समझ में आ गया था कि बाबूजी जी का इशारा किस तरफ है। हरगोविंद जी ने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था और वे अपने फैसले पर अडिग ही, पर अलग होने के कुछ दिनों बाद ही सबको अच्छे से समझ में आने लग गया कि काली कलूटी बहू की क्या अहमियत। काम से बचने के लिए राखी पीहर जाकर बैठ गई। यह मेरा फैसला है। परिवार की एकता के लिए किसी सदस्य के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसी एकता नहीं सिर्फ दिखावा होता है। जिन लोगों को अपने रूप का गुमान है अपने आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो समझ में आ जाएगा। याद रखना, रूप तो तुम्हारा ढल जाएगा लेकिन सीरत जिंदगी भर साथ रहेगी। अब शायद राघव को भी समझ में आ गया था कि बाबूजी जी का इशारा किस तरफ है। हरगोविंद जी ने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था और वे अपने फैसले पर अडिग ही रहे, पर अलग होने के कुछ दिनों बाद ही सबको अच्छे से समझ में आने लग गया कि काली कलूटी बहू की क्या अहमियत है। जब काम से बचने के लिए राखी पीहर जाकर बैठ गई और संजना,
उसे तो पता चल गया कि अब मायका किससे है।